गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, देखते हैं एक प्लांट क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक पौधा कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, पौधे को देखते हैं बाहर से, तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। एक ज़मीन होती है, उसको ज़मीन के ऊपर हमें एक स्टेम दिखती है, स्टेम के बाद लीव्स दिखती हैं, ब्रांचेस दिखती है और फ्रूट दिखता है। ठीक है, और कुछ फ्लावर्स दिखते हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है लीफ, LEAF, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ते। इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ मतलब पत्ते होते हैं, वो पार्ट जो कि क्या करता है, फूड बनाता है प्लांट के लिए। ठीक है, इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट। फ्लैट मतलब पतले, बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल सीधे पत्ते होते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। ठीक है, स्टेम, स्टेम स्टेम क्या होती है? स्टेम, इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये जो है ये है हमारी स्टेम। ठीक है, ये हमारी एक स्टेम है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। इट कैरीज फूड, वाटर एंड अदर पार्ट्स जो भी प्लांट्स को चाहिए। पूरे प्लांट को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और लीव्स को ग्रो होने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो जो मैग्नीशियम हो, चाहे जितनी भी सब्सटेंस हो, वो सब ज़मीन के नीचे से जाता है। और ज़मीन के नीचे से रूट्स के थ्रू वो स्टेम में जाता है, और स्टेम से अलग अलग ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से लीफ में जाता है, लीफ से फ्रूट में जाता है, फ्रूट के साथ साथ जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो उसमें भी जाता है। ठीक है, स्टेम क्या है? इट इज़ द पार्ट दैट ग्रोज अबाउट द ग्राउंड। इट कैरीज फूड, वाटर टू अनदर पार्ट्स टू द प्लांट। ठीक है, रूट, बेसिकली हम समझते हैं रूट को हिंदी में बोलते हैं जड़ें। वो सारा का सारा पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है, जो भी हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम बोलते हैं रूट। ठीक है, इस किसी भी प्लांट के लिए वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे है उसे हम बोलते हैं रूट। रूट क्या होता है? इट इज़ द पार्ट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। किसी भी प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होगा वो हमेशा ही क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। इट फर्मली होल्ड द प्लांट द ग्राउंड। ये फर्मली मतलब सबसे पहला इसका काम होता है कि जो भी प्लांट ग्रो करेगा या जो भी प्लांट हम लगाएंगे, वो पूरा का पूरा प्लांट को पकड़ने का काम क्या करेगा? रूट करेगी। ठीक है, इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट फ्रॉम द सोइल। ये क्या करेगा? जो भी हम पानी डालेंगे, इतना भी हम फ्रूट्स को, प्लांट्स को पानी डालते हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट पानी क्या होता है, सबसे पहले ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन में पूरा का पूरा पानी चला जाएगा। फिर वो पानी जो भी स्टेम से, रूट से, इस रूट के थ्रू पूरे के पूरे ब्रांच स्टेम में चला जाएगा। फिर वो पानी और मिनरल स्टेम के थ्रू ब्रांचेस में चले जाएंगे, फिर ब्रांचेस के थ्रू वो फ्लावर्स में चले जाएंगे, लीव्स में चले जाएंगे और प्लांट्स में चले जाएंगे। ठीक है, फ्रूट्स में भी चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा ज़मीन के अंदर। ठीक है, फ्लावर, इट इज़ द कलरफुल पार्ट विच द फ्रूट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फ्लावर्स, फूल होता है, बेसिकली वो पार्ट होता है जो कि क्या करेगा? फ्रूट को पैदा करेगा। ठीक है, इट इज़ द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस द फ्रूट। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट, जब सबसे पहले लीफ बनी, लीफ धीरे धीरे कन्वर्ट होकर उसमें फ्लावर्स आए, फ्लावर्स क्या होगा? धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। इट इज़ द पार्ट हेड दैट है सीड्स इन इट। ठीक है, वो पार्ट होता है जिसका सीड हमने ज़मीन में डाला है, वही सेम पार्ट हमें ग्रो होगा, फ्रूट वैसी का बनेगा। अगर हमने गेहूं का सीड डाला है तो हमें फ्रूट के रूप में गेहूं मिलेगा। अगर हमने टोमेटो का सीड डाला है तो हमें टोमेटो का मिलेगा। ठीक है, हमने मैंगो का सीड डाला है तो मैंगो मिलेगा। ठीक है, सीड, इट इज़ द पार्ट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रो। सीड जो होता है उसे हम हिंदी में बीज कहते हैं। बीज वो पार्ट होता है जिसके थ्रू, जो हम ज़मीन के अंदर जो सीड डालेंगे वही प्लांट वो ग्रो करेगा। ठीक है, समझते हैं। ये हमने अंडरलाइन कर दिया ग्राफ समझने के लिए। ठीक है, ये हमारी हो गई ज़मीन। हिंदी में लिखेंगे ज़मीन और अंग्रेजी में लिखेंगे GROUND, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है ये हम कहेंगे इसको हमेशा
ROOT रूट। ठीक है, ये हो गई हमारी जो ज़मीन से जा रही है, इसे हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, ये हो गई हमारी लीफ, ये हो गए हमारे फ्लावर्स, रेड वाले टमाटो हो गए हमारे फ्रूट्स, और जो ज़मीन के अंदर हमने डाला था टमाटर के अंदर के सीड्स, ये हैं हमारे सीड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट न्यू पार्ट। वेयर डू प्लांट्स ग्रो, कि प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करेंगे, कौन से एरिया में कौन से प्लांट ग्रो करेंगे, किस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किस प्लांट के लिए क्या पानी ज़रूरी है, कौन सा टेम्परेचर ज़रूरी है, कौन सा क्लाइमेट ज़रूरी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन अ डिफरेंट प्लेस, सम प्लांट्स आर ग्रो इन द फॉरेस्ट एंड सम ग्रो इन डेजर्ट। ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने कि अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सॉइल, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हिल और माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केवल पानी के अंदर ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, पोन्ड्स के अंदर ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओशन, समुद्र के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स होंगे जो जंगल के अंदर ग्रो करेंगे, पानी के अंदर ग्रो इस टाइप के ग्रो करेंगे। ठीक है, प्लांट्स इन द राउंड, पॉन्ड्स के पास छोटे छोटे कमल, लोटस वगैरह। प्लांट्स इन ओशन के अंदर जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे जो बहुत कम देखने को मिलेंगे, वो प्लांट्स के ओशन के अंदर से ग्रो करेंगे। ठीक है, ओशन सम प्लांट्स, हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कैसे बनाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, जो हरे प्लांट्स होते हैं, मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड सॉइल। जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, उनको क्या बनाना होता है, खाना बनाना होता है अपने लिए भी, और अगर वो अपने लिए खाना बनाएंगे तो उसी खाने को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना पानी, हवा, सनलाइट और मिट्टी से बनाते हैं। द रूट्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो रूट्स होती है वो क्या करती है, ज़मीन के अंदर जो होता है रूट, उसके से पानी और मिनरल्स को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है। द स्टेम कैरीज द वाटर टू द लीव्स, फिर क्या होता है, जो पानी स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू स्टेम में जाता है, और स्टेम के थ्रू वो पानी जो है वो धीरे धीरे पत्तियों में जाता है, फिर पत्तियाँ उस वाटर और सनलाइट और सॉइल और एयर को यूज़ करके अपना खाना बनाती है। चलिए समझते हैं डायग्राम में। ठीक है, ठीक है, खाना कैसे बनता है, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, ये है हमारी रूट। ठीक है, जब भी हम कभी इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं तो ये जो रूट होती है इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस पानी को, ये जो स्टेम है हमारी, स्टेम इसको एब्जॉर्व करती है, खींचती है अपने ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पानी जो है जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना ग्रो करता है, फिर जब ऊपर की तरफ जाता रहता है तो बीच बीच में उसमें लीव्स होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस उस पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, फिर उस ब्रांचेस के अंदर छोटे छोटे लीव्स, पत्ते होते हैं, उसको वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं, उस वाटर को, मिनरल को वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं, वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और वाटर, जो सॉइल हमें मिला है, मिनरल, वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, एक नया फ्रूट करेक्ट करते हैं। ठीक है।